नमस्कार, न्यूक्लियस एकेडमी ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का पार्ट 2B। पार्ट 2A में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेके 3 तक एग्जाम्पल लिए थे। आज हम उसके आगे के एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4। तो क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन? क्या क्वेश्चन है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ tan रूट x, अंडर रूट ऑफ tan रूट x। इसका सॉल्यूशन कैसे है? इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो कंसीडर करेंगे हम लेट y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan रूट x। तो आपको इसका डेरिवेटिव पता होना। जैसे डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x होता है। ओके, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहाँ पे? dy बाय dx इक्वल टू ddx ऑफ अंडर रूट ऑफ tan रूट x। अब इसको कंसीडर कर लो कि पूरा का पूरा x है। अगर पूरा का पूरा x है तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? देखिए 1/2 रूट tan रूट x। ओके, अब फिर से यहां पे अगर x होता तो उसका डेरिवेटिव हो जाता 1, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x की जगह दूसरा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो क्या होगा इसका? tan रूट x, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे 1/2 रूट tan रूट x। और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता नहीं चाहिए? tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पे x होता तो उसका डेरिवेटिव 1 होता, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, रूट x है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमको। डेरिवेटिव तब तक लेना पड़ता है जब तक डेरिवेटिव के लिए कोई फंक्शन बचे ही ना, तब तक डेरिवेटिव लेना है ना। इसके आगे क्या होगा? dy by dx is equal to sec स्क्वायर रूट x अपॉन ये 2 अंडर रूट ऑफ tan रूट x, और अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x। ओके, अब यहां पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 to the 4 अंडर रूट ऑफ, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो x इंटू tan रूट x। ठीक है, अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x अंदर चले जाएंगे। तो यहां तक आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। इसका कैसे आंसर निकालेंगे? इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लेट y इक्वल cot क्यूब log x क्यूब। हमने क्या कर दिया? इसको y से डिनोट कर दिया। ठीक है, ताकि हम डेरिवेटिव निकाल सके, dy बाय dx निकाल सके। नाउ इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहाँ पे? dy बाय dx इज इक्वल टू, अब cot क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? ddx ऑफ cot क्यूब log ऑफ x क्यूब। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ cot क्यूब, इसको मान लो पूरा का पूरा x। तो यहाँ पे एक्चुअल में कौन सा डेरिवेटिव लगेगा? यहाँ पे डेरिवेटिव लगेगा x टू द पावर n वाला, दैट इज ddx ऑफ x क्यूब। मान लो ये पूरा का पूरा x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर बराबर है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो अप्लाई करो यहाँ पे, 3 आ जाएगा सामने,
3 cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब, और उसके बाद जैसे हमने पावर का डेरिवेटिव हो गया भाई, x समझ के हमने अप्लाई कर दिया, अब लेंगे cot का डेरिवेटिव, उसके बाद ddx ऑफ cot ऑफ log ऑफ x क्यूब. Okay, now 3 into cot square log of x क्यूब. cot x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपको पता रहना चाहिए. cot x का डेरिवेटिव होता है इन ब्रैकेट माइनस कोसेक स्क्वायर log ऑफ x क्यूब. ठीक है, चलो कॉट का भी हो गया, अब log का बाकी है, इसलिए log का डेरिवेटिव लेंगे. ddx ऑफ log ऑफ x क्यूब. ओके, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये एज इट इज 3 into cot स्क्वायर log x क्यूब इंटू माइनस, ये माइनस जो है इंटू के है, इसलिए माइनस को सामने दे दो. ये माइनस को हमने दे दिया सामने, तो क्या रहेगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर log ऑफ x क्यूब. उसके बाद यहाँ पे डबल ब्रैकेट कंप्लीट चाहिए था. ओके, उसके बाद log का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x क्यूब, और फिर से हम क्या करेंगे x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज द ddx ऑफ x क्यूब. अब इसके आगे क्या होगा, dy by dx is equal to -3 into cot square log of x cube into cosec square log of x cube into 1 upon x cube, और x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर. ओके, तो यहां पे ये x स्क्वायर और x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर पूरा का पूरा और x क्यूब कैंसिल हो जाएगा. अब कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा वो लिख लो. ओके, तो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू 3 into 3, सभी के सभी इंटू में देखो, 3 into 3 9, दैट इज -9, और यहाँ पे बचेगा x, तो इसको पहले लिख दो, दैट इज द x. बचेगा क्या यहाँ पे cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब into cosec स्क्वायर log ऑफ x क्यूब. ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर. इसके आगे कोई भी डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा. ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. मैं देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6. इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको. लेट y इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर sin क्यूब x प्लस 3. ओके, ये पूरा 5 के पावर में. तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, dy by dx निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो. यहाँ पे डेरिवेटिव लगेगा हमारा ddx ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x इनटू log a. ये वाला डेरिवेटिव अप्लाई होगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होने वाला है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छे से ध्यान दो, dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगाओ ये फॉर्मूला, 5 टू द पावर sin क्यूब x प्लस 3 इंटू log 5. हो गया,
ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव, डायरेक्ट कर दिया, इस बार डेरिवेटिव दिखाया नहीं मैंने, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, आपको भी करना आना चाहिए। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे x है क्या? नहीं, यहाँ पे जैसे x था वहां पे x नहीं है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो पावर में है उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ddx ऑफ sin क्यूब x प्लस 3। अब ये डेरिवेटिव जो है तीन दोनों को अप्लाई होगा यहाँ पे, अब दोनों को अप्लाई होगा तो ये 3 को अप्लाई होगा तो ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, देखो dy बाय dx 5 raised to the power sin cube x plus 3 into log 5 और डेरिवेटिव ऑफ sin cube x क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin cube x का डेरिवेटिव जैसे x क्यूब रहता है, x क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा वही इसका भी होगा, 3 sin स्क्वायर x, बराबर है। पहले हमने पावर का डेरिवेटिव ले लिया, दैट इज द 3 sin स्क्वायर x, फिर dx ऑफ sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव लेंगे। ओके, और ये 3 का डेरिवेटिव हो गया है 0, 3 का डेरिवेटिव हो गया है 0। नाउ dy by dx क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू 5 raised to the power sin cube x plus 3 into log 5, ये 3 जो है, ठीक है, इसको एज इट इज रखो, 3 into sin स्क्वायर x और sin x का डेरिवेटिव cos x। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे देखेंगे हम, ये 3 को सामने लिख दो, 3 into 5 raised to the power sin cube x plus 3 into log 5 into sin square x into cos x। Okay, so that is your final answer। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7, कोसेक इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ cos x। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा उसके बारे में देखेंगे। सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू कोसेक इन ब्रैकेट रूट cos x। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे इसमें। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा यहाँ पे, therefore dy by dx is equal to कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, बराबर है। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है हमारे पास, कोसेक x इंटू कॉट x तो होता है, लेकिन x की जगह क्या है, x की जगह है हमारे पास रूट cos x, इसलिए x की जगह लिखो रूट cos x इंटू कॉट रूट cos x। ओके, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे ddx ऑफ रूट cot x और cos x, डेरिवेटिव ऑफ रूट cos x। अगर यहाँ पे x होता, यहाँ पे अगर x होता तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया रहता, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन है, x की जगह है अंडर रूट ऑफ cos x, इसलिए उसका डेरिवेटिव लेना जरूरी। नेक्स्ट क्या होगा, dy by dx माइनस कोसेक इन ब्रैकेट रूट cos x इंटू कॉट अंडर रूट ऑफ cos x, और अंडर रूट मान लो ये पूरा का पूरा x है, अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट x, दैट इज 1/2 रूट cos x। फिर से cos x का डेरिवेटिव लेंगे, एक फंक्शन और बाकी है तो cos x का फिर से डेरिवेटिव लेना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, therefore dy by dx माइनस कोसेक इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ cos x इंटू कॉट इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ cos x, और ये इसके डिवाइड में डाल दीजिए, ये इसका अगर डिवाइड में डाल दिया तो इस तरीके से होगा 2 अंडर रूट ऑफ cos x, और एक cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x।
और कोई फंक्शन बचेगा डेरिवेटिव लेने का नहीं। x का डेरिवेटिव लेंगे आखिरी में तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसे लेने की जरूरत नहीं है। ये माइनस साइन आगे भेज दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो फाइनल आंसर इज कोसेक in bracket under root of cos x cot in bracket under root of cos x into sin x ये वाला, और अपॉन 2 under root of cos x, that is your final answer। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? सॉल्यूशन लेट y is equal to log of cos x cube minus 5, ये क्वेश्चन एज इट इज। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dy by dx log x का डेरिवेटिव क्या होगा? ddx ऑफ log x क्या होता है? 1 upon x, ये इसका डेरिवेटिव रहेगा log x का। अब यहाँ पे x की जगह कोई दूसरी वैल्यू है, फिलहाल तो इसको x मान लीजिए, ये पूरा का पूरा मान लीजिए x है करके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy by dx इक्वल टू 1 upon, इसको x मान लिया, देखो क्या आंसर आता है? cos x क्यूब माइनस 5। ओके, अगर यहाँ पे x होता तो उसका फिर से डेरिवेटिव लेते तो 1 हो गया रहता, लेकिन यहाँ पे x है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या है? cos x क्यूब माइनस 5 है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे ddx ऑफ cos x क्यूब माइनस 5, x क्यूब माइनस 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 अपॉन cos x क्यूब माइनस 5, और cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस साइन x क्यूब माइनस 5, x क्यूब माइनस 5। ओके, फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे ddx ऑफ x क्यूब माइनस 5। ओके, फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे x क्यूब माइनस 5। आगे क्या होगा इसका? 1 अपॉन, ये माइनस पहले लिख लो, माइनस cos x क्यूब माइनस 5, यहाँ पे क्या? साइन x क्यूब माइनस 5, और x क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x क्यूब का क्या हो जाएगा? दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 5 का 0। तो फाइनल आंसर इज, ये साइन को इधर लेके आ जाओ, तो माइनस साइन x क्यूब माइनस 5 अपॉन cos x क्यूब माइनस 5 इंटू 3x स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? साइन x क्यूब माइनस 5 अपॉन cos x क्यूब माइनस 5, क्या आंसर हो जाएगा इसका? साइन अपॉन cos, दैट इज अ tan, दोनों के एंगल सेम है, तो क्या हो जाएगा? ये 3x स्क्वायर को सामने लिख दो, तो dy by dx इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर tan x क्यूब माइनस 5, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आइए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन dy by y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू, इसको y से कंसीडर करेंगे e टू द पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। ओके, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ पे? dy by dx is equal to ddx of e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x। आपको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ e to the power x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ e to the power x क्या होता है? e to the power x ही होता है, बराबर है कि नहीं? अगर यहाँ पे f of x लेता मैं e to the power f of x, तो क्या होता? e to the power f of x का डेरिवेटिव e to the power f of x, और बाद में
एफ ऑफ एक्स का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता है, बराबर है। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके ना, अब क्या होगा यहाँ e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x इनटू, फिर से यहाँ पे अगर f ऑफ x है, मान लो ये f ऑफ x है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dx ऑफ 3 sin square x minus 2 cos square x। now e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x इनटू, यहाँ पे डेरिवेटिव जब अंदर चले जाएगा तो क्या होगा, ये 3 एज इट इज, 3 कांस्टेंट है बाहर, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर का होगा, दैट इज 2 sin x, राइट। 2 sin x मतलब मान लीजिए ये अगर x स्क्वायर है, पूरा का पूरा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वैसे ही यहाँ पे sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 sin x, फिर से sin x का डेरिवेटिव लेंगे, dx ऑफ sin x। ओके, उसके बाद ये -2 जैसे का वैसे, जैसे यहाँ पे लिया था हमने sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव, वैसे cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा 2 cos x, और ये फिर से cos x का क्या करना पड़ेगा अपने को, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dx ऑफ cos x। ओके, नाउ e raised to the power 3 sin square x minus 2 cos square x into, यहाँ पे क्या होगा 3 to the 6 sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस 2 to the 4 cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x 6 sin x into cos x, और माइनस माइनस प्लस 4 sin x को पहले लिखो, sin x into cos x। ओके, एडिशन करेंगे तो एडिशन करने के बाद क्या आंसर मिलेगा, तो बचा हुआ आंसर इधर लिख लेते ऊपर में, dy by dx is equal to e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x into 6 sin x into cos x, 4 sin x into cos x, that is 10 sin x into cos x। ओके, एडिशन हो गया, क्या हो बन गया 10 sin x into cos x। इसको कैसे लिख सकते हैं, e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x into 5 into 2 sin x into cos x। लिखते समय इसको पहले लिखेंगे 2 sin x into cos x का फॉर्मूला क्या है, sin 2x, ये किसका फॉर्मूला है, sin 2x का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है sin 2x का फॉर्मूला है, इसको सामने लिखेंगे, तो sin 5 sin 2x 5 sin 2x into e raised to the power 3 sin square x minus 2 cos square x। that is your final answer, dy by dx। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू cos स्क्वायर इन ब्रैकेट log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव,
dy बाय dx इक्वल टू cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, dx ऑफ cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 cos x। लेकिन अगर यहाँ पे f ऑफ x है, अगर यहाँ पे f ऑफ x है तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर f ऑफ x का डेरिवेटिव 2 cos f ऑफ x इनटू cos f ऑफ x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे dx ऑफ cos f ऑफ x, that is 2 cos f of x into cos का डेरिवेटिव माइनस sin f of x और फिर से f of x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस कंसेप्ट को पहले अच्छे से समझ लो और उसके बाद फिर यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं फिलहाल। तो देखो क्या कंसेप्ट रहेगा यहाँ पे, dx ऑफ cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 cos, ये ब्रैकेट जैसे का वैसे log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ओके, फिर से dx ऑफ cos log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ओके, 2 cos log of x square plus 7 as it is। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन log of x square plus 7। ओके, फिर से जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव लेंगे dx ऑफ log of x स्क्वायर प्लस 7। आगे ये माइनस आ गया सामने क्योंकि इनटू में जैसा, तो ये माइनस को सामने लिखो, माइनस 2 साइन को पहले लिख लो, माइनस 2 साइन लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, that is 1 upon x, लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन है x स्क्वायर प्लस 7 है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। क्या आएगा यहाँ पे 2 sin x into cos x, that is sin 2x, तो माइनस sin 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन, फिलहाल यहाँ पे लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 7 का 0, जो बचा हुआ है फाइनल आंसर लिख लेते हैं, माइनस साइन 2 लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 और ये 2x है, 2x को सामने लिख दो, माइनस 2x और अपॉन में क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 7। तो दैट इज योर फाइनल आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 11, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा उसके बारे में देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू tan in bracket cos in bracket sin x ओके, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाय dx, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन है cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फिर dx ऑफ cos ऑफ sin x। ओके, क्या होगा sec स्क्वायर इन ब्रैकेट cos ऑफ sin x और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है दैट इज माइनस sin x, लेकिन x की जगह कौन है sin x, यहाँ पे sin x, फिर से sin x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अपने को, तो sin x
जो ब्रैकेट के अंदर sin x है उसका डेरिवेटिव लिया फिर से, ये माइनस है, sin माइनस को सामने लिख लो, माइनस sec स्क्वायर इन ब्रैकेट cos ऑफ sin x, sin ऑफ sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। ओके, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करने से पहले आपको इसका डेरिवेटिव पता रहना चाहिए। मैं बता देता हूं, ddx ऑफ sec x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज sec x into tan x। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है ddx ऑफ sec f of x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec f of x into tan f of x, और फिर f of x का फिर से डेरिवेटिव हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे अपने को यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f of x का f dash of x। तो आगे कैसे बनेगा ये, sec f of x into tan f of x, और f of x का डेरिवेटिव f dash of x। तो डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। कंसेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे सॉल्व करता हूं आगे वाला प्रॉब्लम। तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आता है। एग्जांपल नंबर 12 का डेरिवेटिव क्या आता है, सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू sec इन ब्रैकेट tan x to the power 4 plus 4, x to the power 4 plus 4, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy by dx, sec x का डेरिवेटिव sec of f of x, sec of f of x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, sec tan x to the power 4 plus 4 into tan x to the power 4 plus 4। ओके, फिर ये जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव ले लो, ddx ऑफ tan x to the power 4 plus 4। नाउ ये एज इट इज डेरिवेटिव तो हो चुका है, तो sec tan x to the power 4 plus 4 into tan x to the power 4 plus 4, और tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x to the power 4 plus 4। ओके, तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ब्रैकेट का, dx ऑफ x to the power 4 plus 4। क्या आएगा फाइनल आंसर, sec in bracket tan x to the power 4 plus 4 tan in bracket tan x to the power 4 plus 4 sec square x to the power 4 plus 4, और यहाँ पे x to the power 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, और 4 का हो जाएगा 0। लिखते समय अब ये तो यही बचे रहेगा ना, यहाँ पे 0 हट जाएगा, तो 4x क्यूब को सबसे सामने में लिख दो, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब into sec in bracket tan in bracket x to the power 4 plus 4 into tan in bracket tan x to the power 4 plus 4 into sec square x to the power 4 plus 4। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसका और भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे tan है, नहीं हो सकता। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13। आइए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 13।
सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन को एज इट इज कंसीडर करेंगे, e टू द पावर log ऑफ इन ब्रैकेट log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। आपको पता रहना चाहिए कि भाई e टू द पावर log बेस a अगर ऐसा है तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा a, इसका आंसर क्या रहेगा a। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए। या फिर ऐसे भी होता है a टू द पावर log बेस a x, तो आंसर इज x, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ओके। तो ये फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं, यहाँ पे सेम। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब ई होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब ई होता है, ई होता है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा इसका, therefore y इक्वल टू log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, बराबर। इसका जो आंसर आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये आएगा। मान लीजिए पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है ये है, या फिर हाँ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये log e कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सामने में a आ जाएगा, दैट इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy बाय dx, dy बाय dx, ओके। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ddx ऑफ log x होल स्क्वायर माइनस ddx ऑफ log x स्क्वायर, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। करो इसका डेरिवेटिव, पहले पावर का 2 log x, फिर log x का डेरिवेटिव ddx ऑफ log x, ये वाले log x का डेरिवेटिव, पहले पावर का हो गया बाद में log x का हो गया, माइनस log x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो 2x, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 log x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 बाय x। तो इसमें से तुम चाहो तो 1 बाय x और 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो अगर 2 बाय x कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा यहाँ पे log x माइनस 1 dy बाय dx, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 14। देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आता है, सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू साइन अंडर रूट ऑफ साइन रूट x, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और साइन x का डेरिवेटिव, मान लीजिए पूरा का पूरा x है तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ x, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे dx ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन रूट x, therefore dy by dx cos अंडर रूट ऑफ साइन रूट x। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, रूट, मान लीजिए पूरा का पूरा x है तो अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, लेकिन x की जगह कौन है, साइन रूट x है, फिर से उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर dx ऑफ साइन रूट x cos अंडर रूट ऑफ साइन रूट x into 1 upon 2 अंडर रूट ऑफ साइन रूट x एज इट इज, और साइन रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज cos रूट x, और फिर से रूट x का डेरिवेटिव लेंगे dx ऑफ रूट x, ठीक है।
डेरिवेटिव तब तक करते रहना जब तक कोई फंक्शन बचा हुआ है। cos अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स और अंडर रूट बाय एक्स का डेरिवेटिव 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे cos अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन 2 to the 4 अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू रूट साइन रूट एक्स। दैट इज योर फाइनल आंसर dy by dx। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15, log of sec of e to the power x square। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा उसके बारे में देखते हैं। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू log of sec e to the power x square डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, मुझे बताइए dx ऑफ log x क्या होता है, दैट इज 1/x। यहाँ पे sec x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह मैं लेता हूँ f of x। मान लीजिए sec के जगह ले दिया मैंने f of x, तो क्या हो जाएगा 1/f of x और फिर से dx of f of x और f of x का डेरिवेटिव क्या होता है f dash of x। आपको पता है तो क्या हो जाएगा 1/f of x into f dash of x, ये हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। हम एग्जांपल करते हैं। जो भी कंसेप्ट है आपको अगर लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, फिर चालू कर दीजिए, फिर से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, log of sec e to the power x square का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/sec e to the power x square, फिर ddx of sec e to the power x square का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 1/sec e to the power x square और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec e to the power x square into tan e to the power x square और फिर e to the power x square का डेरिवेटिव ddx of e to the power x square। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे tan e to the power x square और e to the power x square का डेरिवेटिव e to the power x square ही होगा, लेकिन x square का फिर से डेरिवेटिव होगा ddx of x square। तो tan e to the power x square e to the power x square और x square का डेरिवेटिव 2x। ओके, लिखते समय प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो dy by dx इक्वल टू, इसको सामने लिखो 2x e to the power x square और यहाँ पे आ जाएगा tan e to the power x square। दैट इज योर फाइनल आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। सॉल्यूशन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको सबसे पहले कंसीडर करो। लेट y इक्वल टू लॉग बेस में e स्क्वायर एंगल में log x। ओके, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कैसे होगा, therefore y is equal to log of log x upon log of e square। इस तरीके का मतलब होता है ये फॉर्मूला, दैट इज log of log x upon log e square। ये जो सफिक्स में है ये log के साथ नीचे आ जाएंगे। आपको कौन सा फॉर्मूला लगता है लॉगरिथम का, log बेस m into n एंगल में n, log n upon log m
ये लॉगरिथम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, therefore y is equal to log of log x अपॉन, ये स्क्वायर जो है सामने आ जाएगा 2 log e। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, एक log m to the power n that is n log m, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, n सामने आ गया। और log e क्या होता है, log e होता है 1, log e क्या होता है 1। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, therefore y is equal to log of log x अपॉन 2, log e हो गया 1। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, dy by dx is equal to, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ddx of log x, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। dy by dx is equal to 1/2 as it is, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन है log x है, 1 अपॉन log x। फिर से डेरिवेटिव लेंगे log x का, 1/2 1 अपॉन log x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर 1 अपॉन 2x इंटू log x, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 70। इसका डेरिवेटिव क्या है, सॉल्यूशन, इसको सबसे पहले कंसीडर कर लो y से, लेट y इक्वल टू log of log x होल स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, dy बाय dx, पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे, मान लीजिए पूरा का पूरा x है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या रहेगा log of log x। ओके, इस तरीके से। फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अगेन, dx of log x। ठीक है, फिर क्या होगा इसका, ये 2 एज इट इज, log of log x, और log x का डेरिवेटिव, मान लीजिए पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन log of log x। फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dx of log x 2 in bracket log of log x, यहाँ पे 1 अपॉन log of log x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x। फिर से log x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dx of log x, और फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो रहेगा 2 इंटू log of log x इंटू 1 अपॉन log of log x इंटू 1 अपॉन log x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो फाइनल कैसे लिखेंगे हम, फाइनल आंसर इज dy by dx
इक्वल टू 2 इंटू, ये जो वैल्यूज है इसको सामने लिख, कैसे रहेगा 1 अपॉन x इंटू लॉग x इंटू लॉग ऑफ लॉग x इन ब्रैकेट, या फिर यहां पे ऊपर में लिख लो, इसे ऊपर में लिख लो log of log x, दैट इज योर फाइनल आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखते हैं लास्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 8। इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? सॉल्यूशन, इसको सबसे पहले कंसीडर कर लो y से, लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाय dx। यहाँ पे दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव लगेगा, ddx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ddx ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, इसका डेरिवेटिव करो। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे ये पावर का डेरिवेटिव, ठीक है। कैसा होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ddx ऑफ एक्स स्क्वायर वाला। मान लीजिए पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर है, ये पूरा x है और ये एक्स स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? 2x। सेम यहाँ पे 2 साइन एक्स स्क्वायर, बराबर है। बाद में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ddx ऑफ एक्स स्क्वायर, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे भी वैसे, ये पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 cos x स्क्वायर, और बाद में, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे डेरिवेटिव प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ यहाँ एक मिनट, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे ddx ऑफ, पहले पावर का डेरिवेटिव 2 sin x स्क्वायर, फिर साइन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ddx ऑफ sin x स्क्वायर, बराबर है। वैसे ही यहाँ पे 2 cos x स्क्वायर और फिर हम लेंगे cos का डेरिवेटिव ddx ऑफ cos x स्क्वायर। ओके, नाउ 2 sin x स्क्वायर और sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x स्क्वायर, और फिर लेंगे हम ddx ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव, है ना, ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस, सेम यहाँ पे भी 2 cos x स्क्वायर, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x स्क्वायर, और sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे फिर से ddx ऑफ x स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 sin x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 cos x स्क्वायर, और ये इंटू sin x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। चल, अब यहां पे 2 2 हो गया 4, यहां पे बन गया ये dy by dx is equal to 4x, 2 into 2 4x, sin square sin x square into cos x square प्लस, यहां पे देखो 2 into 2x that is 4x, साइन को पहले लिखो sin x square into cos x square, कितना हो गया 4x sin x square cos x square, 4x sin x square cos x square। क्या हो गया? ये 4x को कॉमन निकाल दिया और ये बन गया 2
साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अभी दो बार दिया है, 4x कॉमन निकाला तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा तो बन गया 2। फॉर्मूला क्या बनेगा 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x, ओके। लिखते समय प्रॉपर लिखो 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर डिवाइड बाय dx की वैल्यू, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये वीडियो यहां तक ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके सब क्वेश्चंस, सब एग्जांपल्स, ओके। तो आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।